हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूँ खुदाबंद आज के दिन के लिए, तेरी पवित्र हजूरी के लिए। परमेश्वर पिता, तूने अपने हाथों में लेकर हमें चलाया परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। वह महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। रपा बेंदने में खेरोखोंदो नमो यारबा खानदान। तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर मेरे दिल में दर्शन को पैदा कर, मेरे दिल में दर्शन को पैदा कर, जैसे तूने यूसुफ के दिल में किया, दाऊद के दिल में किया, और वो तुझ में बने रहे। वैसे ही परमेश्वर, जब मैं तेरे बनाए हुए दर्शन को, तेरे पैदा किए हुए दर्शन को देखूं, तब मैं तुझ में स्थिर रह सकूं, तुझ में खड़ा रह सकूं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मैंने आपको क्यों कहा कि आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे दिल में दर्शन को पैदा करे। आपको पता कौन से मसीही आज मसीह में मार खाते हैं, कौन बैकस्लाइड होते हैं, जिनके दिल में दर्शन नहीं है, जिनको कोई लेना देना नहीं है कि हमने मसीह में करना क्या है या अपनी जिंदगी में क्या करना है। आज लोग नशे में है, लोग पाप में है, लोग गलत गलत काम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके दिल में कोई दर्शन नहीं है, उनके पास कुछ करने को नहीं है, उन्हें बस अपनी लाइफ वेले गुजारनी है कि चलो हमें घर से रोटी मिलती है, हमारा चलता जा रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे दिल में दर्शन को पैदा कर। वचन में पता क्या लिखा है? लिखा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पे लोग निराश होते हैं। आज लोगों के पास दर्शन नहीं है, इसीलिए वो निराश है। और उनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है, वो भी ऐसी बातें नहीं करते कि चलो हम कुछ करते हैं, हम ये ट्राई करते हैं, हम प्रभु के कामों को करते हैं। वो भी वेले हैं। लिखा, जैसी तेरी संगति होगी वैसा तू बन जाएगा। सबसे पहले अपनी संगति को चेंज करो। अगर आपके दोस्त आपसे नहीं बात करते कि चलो हम कुछ नया करते हैं, हम प्रभु के काम करते हैं, उन्हें छोड़ दो। आपको सच में बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं उनका, वो आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगे। आज इसीलिए लोग निराश है, उनके अंदर दर्शन नहीं है, कुछ करने को है ही नहीं, इसलिए वो पाप करते हैं, दारू पीते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पे निराश होते हैं लोग। बाइबल इस बारे में बताती है कि क्यों लोग निराश है, क्योंकि उनके अंदर दर्शन नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अपने दिल में दर्शन को रखना है। आज से आपने एक इमेज बनानी अपने मन में कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये सीखना है, मैंने मसीह के काम करने हैं, मैंने प्रभु का सुसमाचार सुनाना। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस के बारे में सोचोगे। आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप उसके बारे में आप इमेज बनाओगे अपने मन में, एक दर्शन को पैदा करेंगे। अगर आपको परमेश्वर दर्शन देगा तो और भी अच्छी बात है। आप परमेश्वर के दर्शन को संभाल के रखेंगे, उसके दर्शन को अपना बनाएंगे, आपकी जिंदगी से निराशा खत्म होगी। आपको पता, परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया। यूसुफ अपने भाइयों को बोलता है कि तुम मुझे दंडवत करोगे, तुम मेरे आगे झुकोगे। परमेश्वर उसे दर्शन दिखाता है कि तू एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। उसे क्लियर नहीं बताता, उसे सिर्फ दर्शन दिखाता है धुंधला। और लिखा, जब यूसुफ को दर्शन आता है उसके अगले ही दिन यूसुफ के भाई उसे गड्ढे में गिरा देते हैं, उसे बेच डालते हैं राजे के हाथ। और यूसुफ फिर उस राजे के घर का नौकर बनता है और क्या करता है? वहां पे पोचे लगाता है, गुलाम बन के रहता है। इमेजिन करके देखो
यूसुफ क्यों नहीं हारा, यूसुफ निराश क्यों नहीं हुआ, बताओ मुझे। क्योंकि यूसुफ के अंदर दर्शन था। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिखाया था कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी दर्शन ने उसे संभाल के रखा। उसे पता था कि मैं आज पोचे लगा रहा हूं, आज चाहे मैं राजे का गुलाम हूं, लेकिन एक दिन मैं इस राजे का राजा होऊंगा, एक दिन मैं इस एरिया का, इस शहर का प्रधानमंत्री होऊंगा। उसे मालूम था, इसलिए वो मजे से पोचे लगाता था, अपना काम मजे से करता था। लेकिन आज लोग अपना काम मजे से नहीं करते, उन्हें अब क्या बताऊं, उन्हें वो शराब समझते हैं, कुड़ के करते हैं कि बस काम खत्म हो और हम घर जाए। अगर आपके अंदर दर्शन होगा कि एक दिन मैं मालिक बनूंगा, मैं फैक्ट्री का मालिक बनूंगा, तो आप अच्छे से काम करोगे और आपकी प्रमोशन होगी। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम फटाफट काम करते हैं, चाहे वो काम दूसरों के लिए दिक्कत बन जाए, लेकिन हम अपनी देखते हैं। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने सभी काम मजे से, वो अगर पोचा भी लगाता था तो वो मजे से लगाता था, ये सोच के कि एक दिन मैं गुलाम नहीं, मैं राजा होऊंगा, मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, क्योंकि उसके अंदर दर्शन था। और उसके सामने पाप आता है, पोतीफर की पत्नी उसके सामने आती है, उसको गलत काम करने के लिए बोलती है, और क्या करता है यूसुफ, भाग जाता वहां से। क्यों वो भागा, इतनी हिम्मत कहाँ से है उसके अंदर? वही दर्शन जो उसके अंदर था कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो ये दर्शन मेरी जिंदगी से खत्म होगा। और फिर उसी पे झूठा इल्जाम लगता है कि तू रेपिस्ट है, तूने हाथ डाला पोतीफर की पत्नी पे। तब भी यूसुफ निराश नहीं हुआ, वो जेल में डाला गया, तब भी वो परमेश्वर में बना रहा कि परमेश्वर मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा। और अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ो तो लिखा, यूसुफ जेल से छुड़ाया गया और उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। और उस जिस भाइयों ने उसे बेचा था, वही भाइयों को उसने बचाया, उनके बचाव का कारण बना यूसुफ। अगर आपके अंदर दर्शन नहीं है तो आप निराश हो सकते हो, आप बैकस्लाइड हो सकते हो, आप परमेश्वर को छोड़ सकते हो। आपकी कोई गारंटी नहीं है आप कितना मसीह में चलोगे। क्या था दाऊद के अंदर, उसके सामने गोलियत आया, इमेजिन करके देखो, इतना बड़ा गोलियत एक लड़के के सामने आता है, छोटे से, जिसको तलवार चलानी भी नहीं आती। और जो बड़े राजा है, जिनको सब काम आते हैं, जो लड़ने के लिए बनाए गए थे, वो गोलियत से डर रहे थे। लेकिन दाऊद क्यों नहीं डरा? क्या कारण था? क्योंकि दाऊद के अंदर दर्शन था। क्या बोला था शाऊल ने कि जो इस गोलियत को मार देगा उसे राजा की कुर्सी दी जाएगी। वो क्या था? वो दर्शन था। दाऊद को गोलियत जो इतना बड़ा था वो नहीं दिखा, उसे गोलियत के पीछे जो कुर्सी थी उसे वो दिख रहा था, इसलिए उसके अंदर हिजाब था। और जब हिजाब होता है अंदर, आप किसी को भी हरा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, लेकिन हमारी सोच ही छोटी है। आज कई लोग इतने मूर्ख हैं, वो बड़ा सोचते तक नहीं है। वो तो ऐसे करते जैसे उनको सोचने के लिए भी पैसा लगता है। अरे कम से कम सोच तो ऊंची रखो कि हमने ये करना है, कि सारी उम्र नौकर बन के रहना है। अपने अंदर दर्शन रखो, अपनी सोच को बड़ा करो। और अगर आप प्रभु में बड़े काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इन चीजों से बाहर आना होगा, जो आपसे छोटी छोटी बातें करते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा। आपको ऐसी संगति छोड़नी होगी जो आपसे बात तक नहीं करते कि हम कुछ करें, हम कुछ बड़ा करें। अपनी संगति को चेंज करो, अपने अंदर दर्शन को रखो कि मैं ये काम करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ये सीखूंगा। वचन में लिखा, जो जो सिखाने वाला है वो भी सीखे। अब जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं खुद भी सीखता हूं, मेरे पास बहुत काम है सीखने के लिए। तो अपनी लाइफ को बिजी रखो। अगर आप पाप से छोड़ना चाहते हो, लोग पूछते हैं मुझे गंदी सोचें आती है। अगर आप घर में बेड पे लेटे रहोगे तो आपको कौन सी सोच आएगी बताओ? कोई काम नहीं है आपके पास, पूरा दिन खाते पीते रहते हो, कोई काम नहीं, वेले बैठे हो, तो गंदी सोचें आएंगी। 24 घंटे टीवी देखी जाना, खबरें देखते रहना,
नेटफ्लिक्स देखते रहें, तो आपको कौन सी सोचें आएंगी बताओ। हर काम का समय है, लिखा वचन में हर एक काम का समय है। अपना शेड्यूल सेट करो, वचन पढ़ने का टाइम रखो, बाइबल पढ़ने का टाइम रखो, स्टडी का टाइम रखो, सीखने का टाइम रखो, प्रार्थना का टाइम रखो। आमीन। अपने अंदर दर्शन रखो कि मैंने ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो सकता है, प्रभु के काम हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसे मन में रखो, उसके लिए प्रार्थना करो और उसमें बने रहो। जब शैतान आपको भरमाने के लिए आए कि तुझे क्या मिला है मसीह में, उस दर्शन को याद करो, ये दर्शन पूरा होने वाला है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप लिख के रख लो इस बात को, खुदाबंद आपके दर्शन को पूरा करेगा। वो आपके दर्शन को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पूरा करेगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है, जो हमारी इमेजिनेशन है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, अपनी समानता में, अपने जैसा। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया, जबकि उसने पूरी पृथ्वी को बोल के बनाया, अपनी जुबान के द्वारा वचन को बोला और पृथ्वी बन गई, जानवर बन गए। तो इमेजिन करो, जब परमेश्वर ने डॉग, कुत्ते को बनाना था, तो क्या अकेला परमेश्वर ने सोचा होगा? परमेश्वर ने पहले इमेजिनेशन की होगी आंखें बंद करके कि डॉग के 4 टांगे होगी, उसकी एक पूंछ होगी, उसका नाक ऐसे होगा। पहले परमेश्वर ने इमेजिनेशन की और फिर वर्ड को बोला। अकेला वर्ड नहीं बोला, पहले परमेश्वर ने सोचा कि हम कुत्ते को ऐसे बनाएंगे, उसकी 4 टांगे होगी, उसका ब्लैक कलर होगा, और फिर परमेश्वर ने मुंह से उस वर्ड को निकाला और वो पूरा हुआ। ऐसे परमेश्वर ने पृथ्वी को सोचा कि पृथ्वी गोल होगी, वहां पे पानी होगा। पहले इमेजिनेशन की परमेश्वर ने, और फिर उस वर्ड को बोला कि पृथ्वी बन जाए, तब जाके बनी। अकेला वर्ड बोलोगे कुछ नहीं होगा, आपको पहले इमेजिनेशन करनी होगी। अपने मन में रात को सोते वक्त या प्रार्थना में आप इमेजिनेशन करोगे कि मैं ये काम पूरा होते देख रहा हूँ, और तब आप वर्ड को बोलोगे, वो काम पूरा होगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मैं आपको बताऊंगा आगे इमेजिनेशन के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आपको इमेजिनेशन करनी आ चुकी है, अपने अंदर दर्शन पैदा करना आ चुका है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी बीमारी को खत्म कर सकते हो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं आपको केवल वही बातें बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बताऊंगा कि मैंने उसका प्रचार सुन लिया और आपको प्रचार कर दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, और वचन के एक्सपीरियंस से जो कई अधिक मायने करता है, जो कितने पुराने सालों का है, जब से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तब से वचन है, उनसे बता रहा हूँ। तो इमेजिनेशन में ताकत है, दर्शन में ताकत है। अपने अंदर दर्शन को बना के रखो, उसे बोलते जाओ। आपके रिश्तेदार बोलते होंगे कि तू मसीह में आ चुका है, तुझे क्या मिला, उसको जवाब दो कि खुदावंद मुझे ऊंचा करेगा। देखना, आपके लड़कों से परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा। आप मोहल्ले में सबसे बेस्ट होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपको इतनी बड़ी आशीष देगा ना कि आपके मोहल्ले आपको पूछेंगे, वो यही बोलेंगे तू 2 नंबर का काम करता है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर सब कामों को संभव करने की ताकत रखता है जब हम दर्शन को बना के रखते हैं। लोगों को छोड़ो, लोग कुछ भी बोलते हैं, उन्हें बोलने दो, लेकिन परमेश्वर और आप जानते हो कि आप क्या हो। इसीलिए मजबूत बनो परमेश्वर में, अपने अंदर दर्शन को रखो, और देखना बड़े बड़े काम होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी जिंदगी में प्रोफेसी करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, आपके दर्शन पूरे होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जो आपके पास ना होगी, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। वचन में लिखा, मैं तुम्हें इतना दूंगा, तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी। खुदाबंद आपको इतना देने जा रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आपने हमारे साथ प्रार्थना में बने रहना है। आप तीनों टाइम हमारे साथ प्रार्थना किया करो। हम सुबह 4 बजे प्रार्थना डालते हैं, 12 बजे दोपहर को, और शाम को 5 बजे। तो अभी हम लाइव भी आया करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करूंगा मैं। तो आपने बने रहना है, इस वीडियो को शेयर करना है। जो मैं प्रार्थना रोज डालता हूं, आप ना कोशिश किया करो कि आप अपने मोहल्ले के लोगों को अपने साथ बिठाओ और प्रार्थना को सुनाओ। आमीन।
क्योंकि आपने परमेश्वर के काम भी करने हैं, आपने उसके सुसमाचार को आगे लेके जाना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अपने साथ कुछ लोगों को बिठाओ, उन्हें प्रार्थना सुनाओ, उन्हें ये प्रार्थना, ये वीडियो शेयर करो, इसे लाइक करो। लाइक करने से यूट्यूब का ये सिस्टम है कि वो वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है। आमीन। तो आपने मेरे साथ काम करने हैं, मैंने आपके साथ काम करना है। हम परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाएंगे। आमीन। तो खुदावंद आपको ब्लेस करे। सब जन अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स करो परमेश्वर के नाम का। बोलो परमेश्वर को, यो वचन मैंने सुना है, मैं उसे दिल में बसा कर रखूंगा। मैं अपने दिल में तेरे दर्शन को, या मेरा अपना दर्शन, मैं उसे संभाल कर रखूंगा, उसके प्रति वफादार रहूंगा और काम करूंगा। धन्यवाद दी यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा।